नमस्कार, द डीप ड्राइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत और विश्व के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारा मकसद है 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से एक तेज और ज्ञानवर्धक चर्चा करना। जी। तो प्रारूप कुछ ऐसा रहेगा, मैं एक एक करके प्रश्न और उनके विकल्प पढ़ूंगी, आपको सोचने के लिए कुछ पल मिलेंगे और फिर हमारे एक्सपर्ट सही जवाब और उसकी एक संक्षिप्त वजह बताएंगे। बिल्कुल। और ये एक बेहतरीन तरीका है अपने मूलभूत ज्ञान को परखने और मजबूत करने का। तो चलिए इस प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल भारत के भूगोल से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है सी, राजस्थान। राजस्थान। जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और अब इसका ठीक उल्टा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। इसका सही जवाब है ए, गोवा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। बिल्कुल। चलिए अब नदियों की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा, गोदावरी या सिंधु? ये तो काफी लोगों को पता होगा। सही उत्तर है बी, गंगा। गंगा। हाँ, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय और सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प है यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरकंटक या नासिक। गंगा का उद्गम होता है बी, गंगोत्री से। हाँ। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अच्छा, अब पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विकल्प हैं ए माउंट एवरेस्ट, बी केटू, सी कंचनजंगा या डी नंदा देवी। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। हाँ। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है सी, कंचनजंगा, हम्म। क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और केटू पाक अधिकृत कश्मीर में। सही बात है। अगला सवाल, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? इसका जवाब है सी, राजस्थान। थार मरुस्थल का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में ही फैला हुआ है। हाँ, अब झीलों पर आते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वुलर, सांभर या लोनार? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बी, वुलर झील। वुलर। जी, जम्मू और कश्मीर में स्थित वुलर झील। और चिल्का झील जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या तमिलनाडु? चिल्का झील है सी, ओडिशा में। यह एक खारे पानी का लगून है जो ओडिशा में स्थित है। अब मौसम की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चिरापूंजी, मासिनराम, शिलोंग या कोहिमा? चिरापूंजी और मासिनराम में हमेशा एक होड़ लगी रहती है। हाँ। पर सही जवाब है बी, मासिनराम। मेघालय का मासिनराम, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। अच्छा, अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? कर्क रेखा ये गुजरती है सी, 8 राज्यों से। जी, भारत के 8 राज्यों से। ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? सबसे लंबी तटरेखा है सी, गुजरात की। गुजरात। हाँ, गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, विंध्या, सतपुड़ा या अरावली? पश्चिमी घाट का एक और नाम है ए, सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहते हैं। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी आबू, सी माउंट आबू या डी सिरोही? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ए, गुरु शिखर। यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? दिल्ली, प्रयागराज, उज्जैन या मिर्जापुर? हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये लिया जाता है डी, मिर्जापुर से। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली देशांतर रेखा से तय होता है। भारत के भूगोल पर आखिरी सवाल, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। हाँ। इसका जवाब है सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा के बजाय एक एस्चुअरी यानी ज्वारण मुख बनाती है। बहुत बढ़िया। तो ये था भारत का भूगोल। अब चलिए दुनिया की सैर करते हैं। जरूर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? ये तो आसान है, बी, एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका? सबसे छोटा है बी, ऑस्ट्रेलिया। जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, केटू, कंचनजंगा
माउंट एवरेस्ट या मकालू। दुनिया का सबसे ऊंचा है सी माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में स्थित है। भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? ब्राजील, केन्या, श्रीलंका या इंडोनेशिया? इसका जवाब है सी, श्रीलंका। भूमध्य रेखा श्रीलंका से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न, नील, यांगत्से या मिसिसिपी? सबसे लंबी नदी है बी, नील। अफ्रीका में बहने वाली नील नदी। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक? सबसे बड़ा है सी, प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल और गहराई दोनों में ही। तो मतलब विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही हुआ? बिल्कुल सही उत्तर बी, प्रशांत महासागर है। मारियाना ट्रेंच की वजह से ये सबसे गहरा भी है। ये दिलचस्प है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी या अंटार्कटिका? यहाँ लोग अक्सर सहारा सोचते हैं, हाँ, पर सही जवाब है डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ध्रुवीय मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, तो फिर सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? सहारा मरुस्थल है बी, अफ्रीका में। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में है। भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? एशिया, यूरोप, यूरोप अफ्रीका, एशिया अफ्रीका या फिर इन तीनों के बीच? ये तीनों को छूता है, तो जवाब है डी, तीनों। जी, भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील? सबसे बड़ी झील है सी, कैस्पियन सागर, जी। क्षेत्रफल के हिसाब से। और विश्व की सबसे गहरी झील? सुपीरियर, बैकाल, टिटिकाका या विक्टोरिया? सबसे गहरी है बी, बैकाल झील। ये रूस में है। ठीक है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? रॉकी पर्वत श्रृंखला है सी, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज पर्वतमाला वो किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वतमाला है डी, दक्षिण अमेरिका में। ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। वाह। अब कुछ मानव निर्मित भूगोल की बात। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और हिंद, प्रशांत और हिंद, अटलांटिक और प्रशांत या आर्कटिक और प्रशांत? पनामा नहर जोड़ती है सी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। और स्वेज नहर वो किन दो सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये मिस्र में है। जापान को और किस नाम से जाना जाता है? उदयमान सूर्य का देश, उगते चांद का देश, हजार झीलों का देश या बर्फ का देश? ये तो काफी प्रसिद्ध है, ए, उदयमान सूर्य का देश। उसकी पूर्वी स्थिति के कारण उसे उगते सूरज का देश कहते हैं। बिल्कुल। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? हाल के आंकड़ों के अनुसार अब ए, भारत है। जी, अब भारत जनसंख्या में चीन से आगे निकल गया है। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश? चीन, कनाडा, अमेरिका या रूस? वो है डी, रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कॉन्गो, नाइजर, नील या जाम्बेजी? सी, नील। नील। नील ना सिर्फ अफ्रीका की बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है। यूरोप और एशिया की सीमा रेखा कौन सी पर्वतमाला बनाती है? आल्प्स, काकेशस, यूराल या पायरेनीज? यूरोप और एशिया के बीच की पारंपरिक सीमा है सी, यूराल पर्वत। दुनिया की सबसे ठंडी जगह किसे माना जाता है? साइबेरिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या अलास्का? सबसे ठंडी जगह है बी, अंटार्कटिका। ये पृथ्वी पर सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे ऊंचा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, माडागास्कर, न्यू गिनी या ग्रीनलैंड? सबसे बड़ा द्वीप है डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। जी, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। प्रशांत महासागर में स्थित आग का वलय या रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, मरुस्थल, हिमनद या पठार? रिंग ऑफ फायर संबंधित है ए, ज्वालामुखी से। ये ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या हडसन की खाड़ी? दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। बहुत खूब। अब हम आखिरी खंड पर आ गए हैं, जिसमें भारत और विश्व के कुछ मिश्रित सवाल हैं। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड? सबसे पूर्वी राज्य है ए, अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर भारत में सूरज सबसे पहले उगता है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या कोची? मुख्य भूमि का पूछा गया है, तो जवाब है
ए कन्याकुमारी। हाँ, तो फिर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? इंदिरा पॉइंट है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का नहीं। समझ गई। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? भारत में ज्यादातर वर्षा बी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। जेट धाराएं वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बी समताप मंडल में। ये बहुत तेज गति की हवाएं होती हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन, तिब्बत, ईरानी या ब्राजील? सबसे बड़ा पठार है बी तिब्बत का पठार। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास या जूट? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो सी कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। और लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश या लौह? लाल मिट्टी का लाल रंग ही डी लौह यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कौन सी है? यह है ए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और हमारा 50वां और आखिरी सवाल, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है सी असम। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे 50 सवाल। आज के इस तेज तरार सत्र में हमने भारत और विश्व भूगोल से जुड़े कई प्रमुख तथ्यों को कवर किया। जी, और ये सभी तथ्य भूगोल की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। ये हम अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। आज हमने कई सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे भौगोलिक तथ्यों पर बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि ये भौगोलिक विशेषताएं किसी राष्ट्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को किस गहराई से आकार देती हैं, और भविष्य में जलवायु परिवर्तन इन विशेषताओं को कैसे बदल सकता है।